नमस्कार, आदाब। मैं रज़िया सुल्ताना। पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश सेवा पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। श्री रमेश चंद्र दीक्षित देश सेवा पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। श्री दीक्षित फर्रुखाबाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने फर्रुखाबाद में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने 19 सितंबर 2021 को नया कोठा पारचा फर्रुखाबाद में एक सभा का आयोजन किया। सभा में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। सभा की अध्यक्षता श्री सदानंद शुक्ला ने की। सभा में श्री गौरहरि अग्रवाल ने भी मौजूद थे। श्री गौर अग्रवाल देश सेवा पार्टी उत्तर प्रदेश शाखा के सचिव तथा श्री दीक्षित के चुनाव प्रभारी हैं। श्री भासुनील कुमार मिश्र तथा श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल ने सभा में मौजूद लोगों का स्वागत किया। इस सभा में भाग लेने वाले कुछ लोगों का नाम इस प्रकार है: श्री विक्की अग्रवाल, श्री विजय, श्री वीके अग्निहोत्री, श्री नीरज, श्री मनोज कुमार मिश्र, श्री विदित कुमार दीक्षित, श्री राजेंद्र कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित, श्री नवीन मिश्र, श्री अशोक कुमार, श्री प्रदीप कुमार, श्री मुकेश कुमार शुक्ल, श्री अतुल कुमार रस्तोगी, श्री राकेश कुमार मिश्र तथा श्री विवेक कुमार। इस सभा में श्री दीक्षित के चुनाव की भावी राजनीतिक रणनीति तय की गई तथा उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री दीक्षित ने लोगों को बताया कि देश सेवा पार्टी के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि देश सेवा पार्टी का गठन देश में हो रही सामाजिक व आर्थिक विसंगतियों के कारण किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि देश की गंगा जमुनी संस्कृति को जीवंत रखा जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यह बात उचित नहीं है, क्योंकि कुछ अराजक तत्वों के कारण किसी भी समाज विशेष को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। अतः धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक विघटन रोकना हम सबका पारस्परिक दायित्व है। तभी हमारी अखंड भारत की कल्पना साकार हो सकती है। श्री दीक्षित ने कहा कि देश सेवा पार्टी चुनाव में हो रहे खर्च को कम करेगी। उन्होंने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि चुनाव अत्यंत महंगे हो गए हैं। इन महंगे चुनावों के कारण महंगाई का दबाव आम जनमानस पर पड़ता है, जिसके नतीजे में देश में विपन्नता बढ़ती है। जब विपन्नता बढ़ती है तो अपराध बढ़ते हैं, आर्थिक विकास में गिरावट आती है और देश का विकास बाधित होता है। देश सेवा पार्टी का उद्देश्य चुनाव हेतु उत्तम पात्र को टिकट देकर चुनाव कराना है। प्रायः देखने में आता है कि उपयुक्त पात्र को टिकट नहीं मिलता है। इसके लिए टिकट का वितरण पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को संस्तुति पर किया जाएगा। केवल 10% अधिकार पार्टी के नेतृत्व के पास रहेगा। श्री दीक्षित ने कहा कि आजकल देश में प्राइवेटाइजेशन तथा पट्टेदारी का बोलबाला है। चाहे बैंक हो, कंपनियां हो, चाहे रेल हो या निगम हो, सभी संस्थानों को बेचा या पट्टे पर दिया जा रहा है। घाटे में चल रहे संस्थानों का समझ में आता है, परंतु लाभ में चल रहे संस्थानों को बेचना या पट्टेदारी पर देने का क्या औचित्य है? यह देश के लिए महाघातक होगा। अगर इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो सब कुछ विशेष कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगा और इन कंपनियों को मोनोपोली हो जाएगी, जिससे आर्थिक व सामाजिक शोषण होगा और वेतन कम हो जाएगा। इससे जनता की खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी। देश में प्राइवेटाइजेशन से आर्थिक विघटन होना शुरू हो जाएगा, व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी और अपराध बढ़ेंगे। इसके अलावा कंपनियों का क्या भरोसा कि कल विदेशियों को बेचकर पलायन कर जाएं और हम देखते रह जाएं। इससे हमारी स्वतंत्रता का पतन हो जाएगा। अतः देश सेवा पार्टी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देगी। श्री दीक्षित ने कहा कि देश सेवा पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेगी। यह व्यवस्था वर्ष 2004 से बंद कर दी गई है। सोचने की बात है कि नेता अगर एक दिन कार्य कर ले तो उसकी पेंशन पर हकदारी हो जाती है। क्या यह उचित है? नहीं। तो फिर जो सरकारी कर्मचारी औसतन 33 से 35 वर्ष सरकारी सेवा करता है तो भी पूर्णतया हकदार है कि उसको पेंशन मिलेगा।
इसलिए देश सेवा पार्टी पेंशन को पुनः लागू करेगी। श्री दीक्षित ने कहा कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में बाधक है, अतः किसी अनहोनी को छोड़कर जनसंख्या हर हाल में 2 बच्चों तक सीमित की जाएगी। साथ में बहुविवाह पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि कृषि कानूनों में सुधार किया जाएगा तथा कानून किसानों के हित में बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं तथा दलितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी, हर तरफ विकास किया जाएगा तथा महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। देश सेवा पार्टी की सरकार में पेट्रोल व डीजल 7 रुपए सस्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पानी की दरें सस्ती की जाएंगी और बिजली मीटर का फीचर्स चार्ज समाप्त किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वकीलों व पत्रकारों के लिए विशेष बीमा स्कीम शुरू की जाएगी तथा क्षेत्र विशेष में अनहोनी पर एक परिजन को नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अस्थायी तथा डेली वेजेस कर्मचारियों के लिए योग्यतानुसार नौकरी देने हेतु आयोग का गठन किया जाएगा। श्री रमेश चंद्र दीक्षित ने सभी लोगों से देश सेवा पार्टी से जुड़ने की अपील की, जिससे देश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जा सके। सड़क के लिए कोई भी क्लास सड़क बढ़िया नहीं बनाई गई है, इससे हमारे यहाँ का कोई व्यापार बने। हम बचपन में कहते थे कि रेलवे का पुल बन जाएगा, लेकिन 2 पुल बन गए, रेलवे का कई बार रिपोर्ट आई, लेकिन सब पूरे नहीं। रेलवे की रिपोर्ट मुझे मालूम है। अब हम ये चाहते हैं कि अकेला चला तो भारत हो नहीं सकता। यदि आप बिना पैसे जो होता है भाई, सब व्यवस्थाएं आप लोगों को ही करके करनी है। और अगर आप लोग मुझे इस लायक समझे कि हम कुछ कर पाएंगे, तो अगर आप आदेश करेंगे तो हम यहाँ इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं। देश सेवा पार्टी है, नई पार्टी है और हिंदू मुस्लिम कॉम्पिटिशन है, लेकिन हम पक्षपाती को तथा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी ये जरूरत रही। हम इतने साल जरूर छूट रहे, आज हम 81 से नौकरी कर रहे हैं, 39 साल हो गए, लेकिन मैं फरीदाबाद का और सभी के टच में रहे, जो हमारे पास पहुंचा सभी के टच में रहे, मिलते रहे, जो हमारे पास करके हम इनको अच्छाई से बात कर सकते। अब जैसा दादा हमें बताएंगे, निर्देशित करेंगे, आप लोग निर्देशित करेंगे, आज केवल हमने घर के लोगों की ही मीटिंग बुलाई, इसमें किसी भी बाहर की एंट्री नहीं है, क्योंकि घर वाले हाँ करेंगे तो लड़ा जाएगा। ठीक है, अब जैसा आप लोग। दोस्तों, श्री संतोष कुमार खुशवाहा को देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा का उपाध्यक्ष बनाया गया तथा श्री पवन कुमार उपाध्याय देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के उप महासचिव बनाए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप सब से देश सेवा पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध है। इस पार्टी का सदस्य बनने का तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार, जय भारत।